Everyone, today we start the NCERT exercise 11.1 from the chapter construction. प्रीवियस लेक्चर में आप बच्चों ने सीखा था टॉपिक 2 यानी कि मेथड 2, जिसमें हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल को जनरेट करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ द गिवन ट्राइंगल इन अ रेशो m:n। मतलब स्केल फैक्टर पता था, अगर ये रेशो 1 से छोटी थी तो हमारी वो सिमिलर ट्राइंगल इनसाइड आता था, और अगर ये रेशो 1 से बड़ा था तो हमारे को एक एक्सटेंडेड ट्राइंगल मिल जाता था। उन्हीं सभी बेसिक्स को माइंड में रखते हैं और अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिएगा आप सब बहुत आराम से। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of first triangle। तो here you will say that कि मेरे पास यहाँ पे जो गिवन है, गिवन मैंने खुद ही मान लिया, गिवन है कि वो जो 3 साइड है, लाइक AB is 4 सेंटीमीटर, BC is 5 सेंटीमीटर एंड CA is 6 सेंटीमीटर। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल फ्रॉम दिस। इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से मुझे एक ट्राइंगल बनाना है। गिवन है कि इन ट्राइंगल, ऊपर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ABC वी हैव AB as 4, BC as 5, AC as 6। सो टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेस में एक लाइन बनाई और जिसका नाम रख दिया BC। आप कुछ भी बना सकते हो, आइदर AB, आइदर BC और आइदर CA। तो मैंने BC as 5 सेंटीमीटर की एक लाइन प्लॉट करी। अब मैंने अपने कंपास को 6B पे रखा और उसे ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर ओपन कर दिया और एक आर्क ड्रॉ कर लिया। पुट द सेंटर ऑफ योर कंपास एट B, पुट अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड मेक एन आर्क हियर। नाउ you need to put the compass at center C. With center C we have to draw another arc of 6 centimeter, putting the compass here to cut the previous arc। वो previous arc को कट करेगा और इसको मैंने नाम दे दिया A, और इन दोनों को कर लिया आपस में ज्वाइन। तो दिस इज द वे टू ऑब्टेन द ट्राइंगल हियर व्हेन वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइड्स। तो प्लीज रिमेंबर, सबसे पहला हमारा काम ट्राइंगल जनरेट करना का ही है। तो इस चीज को और क्लियर करने के लिए हम लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन बनाते समय हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करा है जिससे कि हम अपने कंक्लूजन तक इजीली आ जाए। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप जो मैंने फॉलो करा वो ये है, ड्रॉ BC, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लोगों ने एक लाइन सेगमेंट BC 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। देन विथ सेंटर B, देन एट सेंटर B, या कह लो विथ सेंटर B हैविंग रेडियस, अगर मैं BA प्लान कर रहा हूं तो रेडियस कितना है, हैविंग अ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मेक एन आर्क। वहां से एक आर्क बना लो विथ C, विथ द सेंटर C, विथ सेंटर C लिख लीजिए, विथ सेंटर C हैविंग द रेडियस 6 सेंटीमीटर, cut the previous arc, cut the previous arc at A। ठीक है, जिसने उसे प्रीवियस आर्क को कट करा वो कहां था, A पॉइंट था। तो वी कैन से दैट यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल को जनरेट करना है। उसके लिए मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात रखी है कि आप सबसे पहले BC नाम का एक लाइन सेगमेंट बनाओ विथ सेंटर B having a radius 4 centimeter, make an arc। Then with center C having a radius 6 centimeter, cut the previous arc at A। previous arc को कट करेंगे जहां पे उसे A मान लो, and join AB and AC to get the triangle, to get a triangle ABC। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ABC नाम का ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, जनरेट कर लिया, मिल गया। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। सबसे पहला मोटिव था ABC नाम का ट्राइंगल बनाओ, तो हमने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की हेल्प से, इस पर्टिकुलर वर्किंग की हेल्प से ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। सिंस यहाँ पे हमारे को पता है कि जो ये स्केल फैक्टर है
दैट इज गिवन टू अस एज 2/3 लेस देन 1. ये लेस देन 1 वाला स्केल फैक्टर है. एंड यू नो दैट whenever we need to draw a triangle which is similar to a given triangle, we need to work very carefully here. Now what you have to do, draw any arc bx making an acute angle with BC on the opposite side of vertex A. तो अब आप लोगों ने नई बात लिखी और एक BC नाम की लाइन को ड्रॉ करा जो इसके अपोजिट जा रही है. प्लीज रिमेंबर दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इट्स बेटर टू यूज अ डॉटेड लाइन. तो आप डॉटेड लाइन को यूज करोगे और इस तरह से एक लाइन को प्लॉट कर लोगे. आई थिंक यू आर अगेन गेटिंग इट वेरी केयरफुली. नाउ बेटा एज इट इज क्लियर वी हैव टू गेट द रेशियो 2:3. तो मुझे अब यहां पे देखना है, mark 3 points on BX, that is B1, B2, B3, such that BB1, B1, B2 and B2, B3 are equal to each other. अब मैंने 3 पॉइंट्स मार्क करे क्योंकि मैंने कहा था M और N में N इस बार बड़ा है, 3 है, तो जो बड़ा है उतने ही आर्क ड्रॉ करने हैं. तो कंपास को यहाँ रखा 1 सेंटीमीटर एज B1, यहाँ रखा सेकेंड एज B2, थर्ड यहाँ रखा एज B3. तो वी हैव टू ड्रॉ ओनली 3 पॉइंट्स ऑन इट क्योंकि वी हैव टू जस्ट गेट अ ट्राइंगल विच इज 2/3 ऑफ द गिवन ट्राइंगल. तो बहुत केयरफुली आपको ये बात सोचनी है. अब हमने ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ये कंफर्म किया था कि जब हम वो सिमिलर बनाएंगे तो हमेशा जितने भी पॉइंट्स नीचे होंगे हमेशा लाइन उसी से ज्वाइन होगी. अब क्या लिखोगे, नाउ ज्वाइन B3C, B3C को ज्वाइन करो एंड, तो पहले इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं. दिस इज द B3C. तो मैंने यहां पे इस B3C को ज्वाइन कर लिया. बहुत आराम से आप देख पा रहे होगे. तो यहां तक की फिगर बन गई, सब डॉटेड बनेगा, बस ABC हमारा मेन डार्क फिगर बननी चाहिए. अब उसके बाद क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ पे M जो है वो 2 है, M is 2, तो मुझे 2 से एक लाइन बनानी है जो B3C के पैरेलल हो. तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ ड्रॉ अ लाइन थ्रू B2 पैरेलल टू B3C intersect BC at C dash such that B2C dash is parallel to B3C. Now we have to draw that line and for उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ कंपास के टिप को रखेंगे, मीन्स इसे एज अ सेंटर मानेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे. तो आफ्टर कंसिडर दिस एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विथ द हेल्प ऑफ सेम डायरेक्शन, सेम आर्क यहाँ ड्रॉ कर लेंगे. फिर इस टिप को यहाँ रख के इसे इतना कैलकुलेट करेंगे और इसे यहाँ रख के इतना ही कट करेंगे. और ऐसा करने के बाद जब हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे, जो एक्यूरेट बननी चाहिए आपकी, आप किसको किससे ज्वाइन करोगे, इस आर्क को इससे, इस आर्क्स को इससे ज्वाइन करोगे, यू विल गेट C डैश एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो वी आर गेटिंग द लाइन C डैश. तो ज्वाइन B3C, पहले इसको ज्वाइन करा, फिर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाया जो हम लोग पिछले लेक्चर से सीखते आ रहे हैं. वी आर गेटिंग दैट वैल्यू C डैश. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मूव टू अ 6th पार्ट. 6th पार्ट में क्या करना है, 6th स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप बचा है बेटा. आप यहां से अब क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश. C डैश से एक लाइन बनाएंगे, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश विच इज पैरेलल टू CA. वो लाइन किसके पैरेलल जाएगी, CA के पैरेलल जाएगी. एंड इंटरसेक्ट BA at A dash such that C dash A dash is parallel to CA. अब वही स्टेप यहां फॉलो करना है. यहां पे कंपास को रखो, एक आर्क बना लो, यहां कंपास को रखो, सेम रेडियस का आर्क बनाओ. देखो कंपास का रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए. जस्ट मेजर इट एंड ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस.
तो इसे मेजर करो, यहाँ कट करो और ये बन गया ए डैश। हेंस द ट्राइंगल वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पोर्शन, ये जो ट्राइंगल मुझे मिल गया, दिस ब्लू कलर ट्राइंगल इज द ट्राइंगल विच इज द 2/3 ऑफ द गिवन ट्राइंगल। हेंस triangle A dash B C dash is similar to given triangle ABC with scale factor of 2/3। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ट्राइंगल सिमिलर कर लिया। अगर आप इसको कंस्ट्रक्शन को, इसकी वेरिफिकेशन को वेरीफाई करना चाहो, जस्टिफाई करना चाहो, वैसे तो पूछा नहीं है, तो आप सिंपली इन दोनों ट्राइंगल को बाय द मीन ऑफ एंगल सिमिलर कर देना और इनकी तीनों ही साइडें 2:3 की प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से प्रोपोर्शनल हो जाएगी और हर साइड 2:3 की रेशियो ही फॉलो करेगी। तो आपने ऑब्जर्व करा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1। बहुत ही ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सिर्फ तभी लिखना जब पेपर में स्पेशली डिमांड की गई हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू राइट दिस पार्ट। मैंने क्यों लिखा, जस्ट टू कंडीशन कि आप कहीं पे भी कोई स्टेप भूल ना जाओ। सबसे पहले आप किसी भी एक साइड को एज अ बेस बना सकते थे, मैंने बीसी को बेस बनाया, फिर अपने कंपास को बी पे रख के सेंटर मानते हुए उसमें एक आर्क लगाया 4 सेंटीमीटर का, फिर मैंने कंपास को सी पे रखा, एस सी को सेंटर मानते हुए मैंने आर्क बनाया 6 सेंटीमीटर का, जिसने एक प्रीवियस आर्क को कट किया और उस पॉइंट को ए मान लिया। ए से बी और ए से सी को जोड़ दिया एंड वी गेट द ट्राइंगल एबीसी। अब उसके बाद हमने बी को एज अ सेंटर मान लिया और उसके बाद हमने एक आर्क ड्रॉ करा विद दिस रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड फॉर सी को सेंटर माना, एक आर्क ड्रॉ करा 6 सेंटीमीटर का, दोनों को इंटरसेक्ट कन्विंग पॉइंट को ए माना, इन्हें ज्वाइन करा, ट्राइंगल बन गया। फिर हमारे को क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल बनाना था, हमने एक लोअर साइड पे अपोजिट टू ए एक एक्यूट एंगल बना लिया, से 30 डिग्री और 60 डिग्री और 45 डिग्री। देन वी मार्क 3 पॉइंट्स ऑन इट, क्योंकि 2/3 में 3 बड़ा है। हमने डिस्कस किया था कि अगर इनसाइड फिगर जाएगी तो जो बड़ी टर्म होगी एन होगा, उसके उतने आग लगेगी, और लास्ट वाले को इससे ज्वाइन करा, फिर कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट से, कॉरस्पॉन्डिंग कंसेप्ट से इसको इसके पैरेलल बना लिया। इन अ वेरी सेम मैनर सी डैश से इसके पैरेलल बनाया। वी आर गेटिंग दैट ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश विच इज पैरेलल टू अ गिवन ट्राइंगल। आप लिख सकते हो हेंस ये इसका सिमिलर ट्राइंगल है, और ऐसा भी लिख सकते हो दस, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है, दस ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज similar to triangle ABC whose sides are 2/3 of the corresponding sides of triangle APC। तो ये देखिए हमारे पास आ गया हमारा पहला रिस्पेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को यूज करा और ऑब्टेन किया अपना रिक्वायर्ड सिमिलर ट्राइंगल। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अवर एनसीईआरटी, जिसमें लिखा है एक ट्राइंगल बनाई है जो है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हियर इट इज गिवन, चलिए ऐसा लिख लीजिए, हियर given that ABC is a triangle, एक ट्राइंगल गिवन है हमारे को, in which, now it's your choice, किसी भी साइड को कुछ भी मान लीजिए, in which AB is 5 सेंटीमीटर, BC is 6 सेंटीमीटर and CA is 7 सेंटीमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ दैट 3 गिवन साइड आप किसी भी एक साइड को एज अ बेस मानो, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए ले लिया BC एज अ बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर, एंड साथ में इसका स्केल फैक्टर भी पता है, एंड द स्केल फैक्टर इज 7/5 विच इज ग्रेटर देन 1। और जैसे स्केल फैक्टर हमारे को कंफर्म हो गया कि 1 से बड़ा है, तो इट इज क्लियर कि हमारी जो डायग्राम बनेगा, जो फिगर बनेगी, वो एक्सटेंडेड फिगर बनेगी। तो मैंने यहाँ पे BC नाम का एक साइड ड्रॉ करी जिसकी लेंथ थी 6 सेंटीमीटर। प्रॉपरली रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से मेजर करके बनाइएगा। और सबसे पहला काम हमारा ट्राइंगल ही फॉर्म करना है, तो ट्राइंगल को हम जनरेट करते हैं। उसके बाद B को एज अ सेंटर मानिए और AB के लिए उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर ओपन करिए और एक कट कर दीजिए। देन C को एज अ सेंटर मानिए, रेडियस मानिए 7 और उसको कट कर दीजिए।
इसको और इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो दिस इज वेरी सेम एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कि इस कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो मुझे स्टेप लेना है वो लेना है यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC which is equal to 6 centimeter, taking B and C as centers, draw an arc of radii 5 centimeter and 7 centimeter respectively to intersect at point A। ठीक है, हमने B और C को एज अ सेंटर माना और वहां से हमने ड्रॉ करे ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ दी आर्क्स कह लीजिए ड्रॉ दी आर्क्स ऑफ रेडिया 5 and 7 centimeter respectively to intersect at a point A। Join AB and AC to thus we get triangle ABC। तो इस तरह से बेटा ABC ट्राइंगल बन गया। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन। सिंस यहाँ पे स्केल फैक्टर 5/7 है, मोर देन फिगर जा रही है, तो अब क्या करना है सबसे पहले नाउ ड्रॉ एनी रे BX making an acute angle with BC on the opposite side of vertex A। देन उसके बाद अब पहले यहां पे हम बनाते हैं BC वर्टेक्स A के अपोजिट साइड। तो आप स्केल से प्रॉपरली रे बनाइएगा और टू रिप्रेजेंट दैट कि ये हमारा बाइसेक्ट पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं है, जस्ट यूज करना है इसको, इस पर डॉटेड लाइन बना लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने BC बनाई। मार्क कितने पॉइंट मार्क करोगे 7 पॉइंट्स, क्योंकि वी आर ऑब्जर्व हियर इट इज 7/5। तो मार्क 7 पॉइंट्स ऑन BC BX that is B1 B2 up to B7 such that B1 B1 B2 they all are equal to B6 B7। तो इतना काम करते हैं, कंपास को रखते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। तो इस तरह से बेटा मैंने बनाया आपके साथ ये 7 बेसिक आर्क। अब क्या करना है मुझे 7/5। वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो कि जितने भी नीचे टर्म होते हैं लास्ट कोऑर्डिनेट को उससे ज्वाइन करते हैं। तो विल से दैट नाउ ज्वाइन B5C एंड पहले तो B5C को ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज B5C। तो वी आर गेटिंग B5C एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू B7 which is parallel to B5C and intersect BC। और आगे लिख दिया मैंने प्रोड्यूस्ड, क्योंकि BC को वैसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, प्रोड्यूस करने से इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट BC एट C डैश। तो यहां तक काम करते हैं आप अपने क्वेश्चन का कि इससे पहले प्रोड्यूस कर लेते हैं और फिर यहां से एक इससे पैरेलल लाइन बनाते हैं। तो आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है। कंपास को यहां रखा, ड्रॉ आर्क हियर with the same radius, draw another arc here। We are going to find out the same corresponding angle। Now put your compass here, measure this measurement, just measure this part and from this part to that part we have to draw that line। तो यहाँ पे उसे रखा और यहाँ पे इस तरह से कट करा, इसको इससे ज्वाइन करते हुए चले गए
और इसने जाके एक पैरेलल लाइन बनाई और BC को इंटरसेक्ट करा C डैश पे। तो दिस इज द फिगर। तो यहां तक का पार्ट समझ आना चाहिए। दिस इज द ओनली टफेस्ट पार्ट वी हैव इन अवर क्वेश्चन। पुट योर सेंटर कंपास हियर एज अ टिप ऑफ द कंपास हियर, ड्रॉ एन आर्क विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क फ्रॉम दैट पार्ट BC B7, क्योंकि B7 से चलना है हमारे को पैरेलल बनाते हुए। फिर यहाँ पे कंपास रख के इसे मेजर करा, इसे कट करा, इसे ज्वाइन कर लिया। नाउ अगेन अब यहां से इसके पैरेलल लाइन यहां जानी है और इसे एक्सटेंड करना है, लिखते हैं उसके बारे में। नाउ ड्रॉ अ लाइन थ्रू C dash parallel to CA, ठीक है, पैरेलल टू CA एंड इंटरसेक्ट BA when extended, और प्रोड्यूस लिख लो, इंटरसेक्ट BA at A dash such that ये जो C dash A dash है that is parallel to CA, एंड यहां पे क्या लिखा था, such that कि ये जो B7C dash है that is parallel to B5C। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग करी, इसे प्रोड्यूस कर लिया, यहाँ पे कंपास रख के मेजर करा, सेम आर्क यहाँ ड्रॉ कर लिया, क्योंकि अब मुझे इसे मेजर करके कट करना है, इसको इससे ज्वाइन कर लिया एंड द लाइन वी आर गेटिंग इज B डैश। नाउ बेटा आफ्टर हैविंग दिस, तो ये जो बड़ा ट्राइंगल निकला जिसे मैंने शेड कर दिया है, दिस इज द वन ऑफ द ट्राइंगल विच इज similar to a given triangle in a scale value 7/5, क्योंकि 1 से बड़ा था, एक्सटेंडेड फिगर बननी थी। तो यहां लिख दिया hence triangle A dash BC dash is similar to triangle ABC, ठीक है, हमारे को ये चाहिए था triangle A dash B dash which is similar to triangle ABC whose sides are 7/5 of the corresponding sides of triangle ABC। तो इस तरह से हम कह सकते हैं A dash B C dash is the required triangle, तो hence A dash B dash is the required triangle। तो रीचेक कर लेते हैं पूरी बातों को एक बार बहुत आराम से, बहुत केयरफुली, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहला मोटिव था ट्राइंगल बनाओ ABC, देन एक एक्यूट एंगल बनाओ, उस पर कितने आर्क ड्रॉ करो, आप अपने इस पार्ट को देख लो, स्केल फैक्टर को देख लो, ये 5/7 है तो 7 बड़ा है, इट मीन्स ये आउटसाइड जाने वाली है फिगर, और 7 आर्क ड्रॉ कर लो। लेकिन जो C है लास्ट पॉइंट है, उसे हमेशा नीचे वाले आर्क से ज्वाइन करो। अब इसके पैरेलल लाइन बनाओ B7 से, बीइंग विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, नंबर ऑफ टाइम आप सीख चुके हो, एंड देन यू फॉलो दैट सेम स्टेप फॉर C डैश, जिससे CA के पैरेलल लाइन बनेगी जो इसको A डैश पे इंटरसेक्ट करेगी, एंड वी आर गेटिंग द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर ट्राइंगल। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अवर एनसीईआरटी, विच इज अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन हियर, जिसे हमने यूनिकली वर्क करना है और फाइनली हमारे को एक ट्राइंगल बनाना है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सबसे पहले आपको ये सोचना है व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उन्हें हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये हमें पता है कि द बेस ऑफ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वी हैव आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन यू नीड टू कंसिडर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी टेक दैट कि लेट बेस बन गया इसका BC 8 सेंटीमीटर। तो मैंने सबसे पहले BC नाम का एक बेस बनाया और जिसको मैंने वैल्यू दे दी 8 सेंटीमीटर। नाउ टू मेक अ आइसोसेलेस ट्राइंगल इट इज क्लियर दैट कि जो ऑल्टीट्यूड होगा वो हमेशा इसके मिड पॉइंट पे गिरेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। होप सो आपने वर्ड जरूर सुना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वी प्लॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हियर। क्या होता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज बेसिकली अ लाइन which divide this base into two equal parts and that line is also perpendicular to BC। तो देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको अपने कंपास को
बी पे रखना है, मोर देन हाफ खोलना है और एक आर्क बना लेना है, एंड दैट आर्क विल बी फॉलो इन अ वेरी सेम मैनर इन इट्स डिनोमिनेटर एज वेल। फिर सी को एज अ सेंटर मानना है, सेम रेडियस से एक आर्क इधर लगाना है और एक आर्क इधर लगाना है, और इन दोनों को आपस में परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर लेना है। तो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आफ्टर हैविंग योर फिगर इन दिस वे, जैसे आपको ये फिगर यहां तक समझ आ गई है, देखो ये लाइन सीधी जानी चाहिए। आप जब कंपास स्केल पे वर्क करोगे इट विल वर्क वेरी स्ट्रेटली। तो ये इस तरह से एक आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। तो ये डॉटेड इसलिए बना रहे बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ट्राइंगल, बट वी हैव टू यूज दिस टू ऑब्टेन द ट्राइंगल। तो इसको मैंने नाम दे दिया डी, और यहां से इसकी ऑल्टीट्यूड कितना है 4। कंपास को यहां रखो और 4 सेंटीमीटर का खोल लो एंड नेम इट एज ए, ज्वाइन ABC। तो ये बन गया मेरा रिस्पेक्टिव आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इस बार बाकी सब तो सेम है, सिर्फ ट्रायंगल ही हमारे को यूनिकली बनाना था। उसके लिए मैंने कहा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC एज बेस ऑफ 8 सेंटीमीटर and then draw its perpendicular bisector intersect, या कह लो सिंपली कह लो कट BC at D। ठीक है, कि सबसे पहले मैंने क्या करा, BC नाम के लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जिसने BC को D पे कट किया और 90 डिग्री पे होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर भी है। सेकेंडली, टेकिंग D एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड नेम इट एज ए। क्या करो, डी को सेंटर मानो, एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस खोलो और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आग लगा लो। ठीक है, डी से, और आग लगाओ किस पे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और उसको नेम दे दो ए। एंड ज्वाइन ए बी एंड ए सी टू ऑब्टेन द ट्राइंगल ABC। तो इस तरह से बेटा मुझे मेरा ट्राइंगल ABC मिल गया। बस यही चेंज था हमारे पास। अब टू गेट दैट फिगर, कितनी फिगर है, अच्छा स्केल फैक्टर तो लिख ही लो, एंड द स्केल फैक्टर इज 1 2/3, इट इज 3/2। अगेन ग्रेटर देन 1, वी आर कंफर्म कि जो फिगर बनेगी वो एक्सटेंडेड बनेगी। नाउ व्हाट यू से कि यहां से एक एक्यूट एंगल लो, इसके लाइन ड्रॉ करो, याद आ गया होगा आपको बहुत आराम से। अब क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्रॉ एनी रे BX मेकिंग एन एंगल, एन एक्यूट एंगल विद BC। ठीक है, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद BC on the opposite side of A के अपोजिट साइड पे बनानी है ये BC। सिंस अब यहां पे क्या करना है, मार्क करने हैं पॉइंट्स। कितने लोग हैं, मार्क 3 points on BX, that is B1 B2 B3 such that B1 B, B1, B2, B2, B3 are equal. So here you will say that it is keeping this as our center, एक point B1, this is B2, equal distance पे होने चाहिए, चाहे 1 सेंटीमीटर के हो चाहे 2 सेंटीमीटर के हो। We make these 3 coordinates here and in such a manner they are equal. अब क्योंकि ये कंफर्म था कि नीचे है 2, तो ज्वाइन किसको किससे करना है, B2 को करना है। तो वी आर गोइंग फॉर ज्वाइनिंग B2 विद C। तो हमने यहां लिख दिया ज्वाइन B2C एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू B3
पैरेलल टू B2C and intersect BC produced at C डैश। BC को प्रोड्यूस करेंगे तो ये C डैश पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो आपको कंपास और स्केल का यूज करना है प्रॉपरली। यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क बनाना है, सेम रेडियस का आर्क यहाँ बनाना है, इसको मिरर करके कट करना है। रेंडमली मत बनाना वरना पैरेलल लाइन नहीं बनेगी। देन उसके बाद क्योंकि स्टेप्स आर वेरी सिमिलर, अब मेरे को यहाँ से जाना है, एक आर्क बनाना है, सेम रेडियस का आर्क यहाँ प्लॉट करना है, इसको यहाँ से मेजर करके कट करना है और पहले इसे एक्सटेंड कर लेना है क्योंकि वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक अ ट्राइंगल विच इज अ एक्सटेंडेड फिगर, आपको दोनों साइडें एक्सटेंड करनी है एंड दिस इज द लाइन ए डैश। तो वी आर गेटिंग द फिगर। और प्रॉपरली ले जाओ, थोड़ा सा और पैरेलल बनाता हूँ मैं क्योंकि मैं तो रफली वर्क कर रहा हूँ बेटा, आप फेयरली वर्क करोगे वहाँ पे। तो दिस इज द लाइन विच इज एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस। तो ये बन गई मेरा रिस्पेक्टिव ट्राइंगल। तो मेरे को उम्मीद है अब आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ गई है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन पेपर में अगर डिमांड नहीं हो तो लिखने की नीड नहीं है, लिखा हुआ आएगा वहाँ पे, नो नीड टू राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आगे के कॉलम में पढ़ लेना और अगर लिखने को होगी तो लिख के देना पड़ेगी। मेंशन होगा कि लिखो तो यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो। तो देखो यहाँ तक पैरेलल बन चुका है। दैट इज वी विल से दैट B2C is parallel to B3C dash. Draw a line through C dash parallel to C dash से एक लाइन बनेगी parallel to CA produced, ठीक है, parallel to CA and intersect BA produced at A dash. That is, we are saying CA is parallel to C dash A dash. Hence, the triangle obtained A dash B C dash is a required triangle which is parallel to a given triangle in a ratio 3:2। लिख लेना। तो यहाँ तक आप लोगों ने ऑब्जर्व करा कि कुछ भी कम डिफरेंट नहीं था पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में, सब कुछ बहुत सेम चल रहा है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी ऑलमोस्ट सेम है। अब आपको आदत भी हो गई होगी। तो आगे क्वेश्चंस में मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस नहीं लिखूंगा, यू कैन राइट देम दैट पार्ट योरसेल्फ, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर के अंदर सिर्फ इसे ड्रॉ करने की इंपॉर्टेंस है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो जो आप कर रहे हो वो आप प्लान करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मेरी लैंग्वेज में लिख सकते हो या किसी गिवन बुक की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो यार फोर्थ क्वेश्चन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल था, बेस 8 था, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया क्योंकि उसका ऑल्टीट्यूड 4 दे रखा था एंड वी ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। Then after that we need to make a triangle which is similar to it and having a scale factor 3/2. Being a 3/2 scale factor it is greater than 1, we are confirmed that कि outside figure बनेगी। Just to obtain that figure हमने BX नीचे बनाया, 3 आर्क लगाए। हमेशा याद रखना जो नीचे वाला आर्क है उसी को हम लोगों ने लास्ट पॉइंट से ज्वाइन करना है। एक्सटेंडेड फिगर है तो बाहर से एक पैरेलल लाइन बनेगी जो इसे एक्सटेंड करने पे C डैश पे मिली, फिर यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनेगी जो इसे एक्सटेंड करने पे A डैश मिली। As we get the required triangle which is similar to a given triangle having a scale factor 3/2. Now बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5। हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, क्योंकि दे आर ऑफ वेरी सेम टाइम सिमिलर ट्राइंगल बनाना है, तो 2 ही कंसर्न याद रखने हैं, 2 ही कंडीशन याद रखनी है। स्केल फैक्टर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। पिछले 3 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करे उसमें पहला स्केल फैक्टर 1 से छोटा था इसलिए इनसाइड फिगर बनी थी और बाकी 2 में स्केल फैक्टर 1 से बड़ा था इसलिए एक्सटेंडेड फिगर बनी थी। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है मेरे पास यहाँ पे अ ट्राइंगल ABC in which BC is 6 centimeter, AB is 5 centimeter and the angle ABC is 60 degree। और जब भी ट्राइंगल की 3 बेसिक इंफॉर्मेशन पता हो तो वी आर इन अ पोजिशन टू ड्रॉ द रिस्पेक्टिव ट्राइंगल हियर एंड नाउ एंड the scale factor for a similar triangle is also given to us which is most important to us, that is 3/4। 3/4 है, 1 से छोटा है, इट इज कंफर्म राइट नाउ कि इनसाइड फिगर बनेगी। सेकेंडली 3/4 है तो ये भी कंफर्म है कि 4 आर्क बनेंगे और फिर लास्ट आर्क 4 है नीचे तो 4 से जुड़ेगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए
BC. तो वी प्लॉट अब BC हियर. वाई वी आर प्लॉटिंग BC? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि मुझे एंगल B पता है और यहाँ से बनाना है 60 डिग्री. आपको पता ही होगा यहाँ पे कंपास रखते जहाँ ये कट होगा सेम रेडियस के साथ ये पहुंच जाएगा 60 डिग्री. उम्मीद है बहुत आराम से ये चीज़ें आपने सीखी हुई है. 60 डिग्री कैसे आग बनाते हैं, ये पूरी फिगर जाती है ना ऐसे, और ये बनता है 60. और उसके बाद है मेरे पास AB 5 सेंटीमीटर. पुटिंग योर कंपास हियर, टेकिंग B एज अ सेंटर एंड मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर टू दिस लाइन. दिस इज A. और आफ्टर गेटिंग A, ज्वाइन AC. तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 हो गया, एंड वी आर गेटिंग द ट्राइंगल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर. टू मेक दिस ट्राइंगल हेयर, टू हैव दिस फिगर हेयर, मैंने सबसे पहले AB BC बनाया 6 सेंटीमीटर, एंगल B पता तो उससे बनाया 60 डिग्री, फिर B से A का मार्क करा 5 सेंटीमीटर एंड ज्वाइनिंग A with C. ये कट करने के बाद जो मैंने A को C से ज्वाइन किया, तो वी आर गेटिंग अ ट्राइंगल ABC. आफ्टर गेटिंग दैट बेसिक फिगर ABC, अब आपको यहाँ पे बनाना है एक ट्राइंगल जो जस्ट इसके सिमिलर है. उसका स्केल फैक्टर 3/4 है. और उसके लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को पहले B से एक एक्यूट एंगल बनाना होगा. और ये जो एक्यूट एंगल हम बनाएंगे ये डॉटेड रहेगा, क्योंकि दिस इज जस्ट वी हैव टू यूज फॉर द फिगर बट नॉट अ पार्ट ऑफ अ फिगर. तो मैंने BC बनाया और उस पर आर्क कितने लगने हैं अब 3/4. क्योंकि मुझे 3/4 के स्केल पे जाना है, तो मुझे पता है M तो 3 है, N 4 है, और इस बार जो मुझे मार्क करने हैं वो करने हैं 4 पॉइंट्स. क्योंकि मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस नहीं लिख रहा हूं, प्लीज उन्हें आप अपने आप लिख लेना, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम वी विल रिपीट दैट वे टू मेक दिस फिगर. तो मेरे पास यहाँ मिल गया B1, B2, B3, B4 एंड इन सच अ मैनर कि ये सब के सब एक दूसरे के रहते हैं इक्वल, तभी हमारे को मिलेगी हमारी एक्यूरेट फिगर. क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं रेशियोज को प्रोपोर्शनेट करना, जो इनकी हेल्प से प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे. ना बेटा हेयर वी आर ऑब्जर्व दैट कि जो n है वो 4 है, और जितने n होते हैं लास्ट पॉइंट उसी से ही ज्वाइन होता है. तो इसलिए जो C है वो B4 से ज्वाइन हो जाएगा. तो दिस इज B1, B2, B3, B4. तो वी ज्वाइन this line to a last point. Now there is a need to draw a line which is parallel to this. तो मैंने अब क्या कहा, now मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली आप लिख लेना जैसे पिछले क्वेश्चन में लिख रहे थे हम. B4C को पैरेलल बनाना है, B4C के पैरेलल बनाना है B3 से. तो B3C डैश बनाएंगे. कैसे बनेगा, कंपास को रखेंगे यहाँ पे, एक आर्क बना लेंगे, विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस अनदर आर्क बना लेंगे B3 को एज अ सेंटर मान के. कंपास से यहाँ तक का मेजरमेंट करेंगे, और जो यहाँ पे कट आएगा उससे ये कट आ जाएगा, और ये जो मिलेगा मुझे C डैश मिल जाएगा. तो वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई अवर फिगर अप टू दिस पार्ट. तो इस तरह से मुझे दिख चुका है कि ये जो नीचे वाली लाइन है वो 3:4 की रेशियो में डिवाइड हो गई है, यानी कि BC डैश से BC 3:4 है, क्योंकि इसमें 3 हिस्से और टोटल 4 हिस्से हैं. नाउ यू आर वेरी वेल नो डैट कि अब हमारे को एक और पैरेलल लाइन बनानी है C डैश से, जो जाएगी CA के पैरेलल. उसके लिए वी नीड टू ड्रॉ अनदर आर्क फ्रॉम दिस पार्ट विद द सेम रेडियस. वी ड्रॉ अन आर्क एंड देन वी ड्रॉ अ लाइन बाय मेजरिंग इट एंड कटिंग इट. ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पर आपको प्रॉपरली बनाना है. एंड दिस इज द रिस्पेक्टिव ट्राइंगल हेयर, जो गिवन ट्राइंगल के 1/4 है, जो गिवन ट्राइंगल के 3/4 है. तो हेंस उसके बाद ये बनाया, देन ड्रॉ करते हैं हम C डैश A डैश पैरेलल टू CA, एंड हेंस ट्राइंगल A डैश BC डैश इज सिमिलर टू triangle ABC having scale factor as 3/4. तो इसका जो स्केल फैक्टर है वो 3/4 है. तो उम्मीद है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप क्लियर कर लोगे. सिर्फ सीखो ट्राइंगल को कैसे बनाया. सबसे पहले मैंने बेसिक ट्राइंगल बनाया, देन उसके बाद एक एक्यूट एंगल नीचे बनाया, उस पर 4 आर्क क्यों लगाए, क्योंकि 3:4 में 4 बड़ा था, 4 आर्क लग गए. और जो भी n होता है उसको हम हमेशा लास्ट पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, और फिर जो न्यूमरेटर है उस वाले कोऑर्डिनेट से, उस वाले पॉइंट से, उस वाले कट से पैरेलल लाइन बनाते हैं. और देन वी फॉलो दैट वेरी सेम स्टेप हियर एंड ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव ट्राइंगल हियर. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. हियर अगेन व्हेन यू थिंक अबाउट द गिवन इंफॉर्मेशन, इट इज गिवन दैट एक ट्राइंगल बनाना है. तो मैंने लिखा ट्राइंगल ABC इज देयर इन विच BC इज 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज 45 डिग्री एंड एंगल A इज 105 डिग्री.
एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने अपने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो हेयर एज इट इज क्लियर कि चलो पहले बीसी बन जाएगा। कितने सेंटीमीटर का बनेगा बीसी? वी आर सेइंग 7 सेंटीमीटर का बीसी बन जाएगा। देन एंगल बी बनना है हमारे पास 45 डिग्री, और यू नो डैट कि यहाँ पे बनेगा 60, 120, 90, और 90 का जो मिड जाएगा दैट इज 45। तो ये दिस इज द 45 डिग्री। प्लीज रिमेंबर टू ऑब्टेन दिस एंगल आपको प्रोजेक्टर का रोल नहीं, मतलब प्रोजेक्टर ही यूज करना है, डी यूज नहीं करना, प्रोटेक्टर यूज नहीं करना, जस्ट यू हैव टू यूज द कंपास। तो कंपास से हम लोगों ने 45 डिग्री बनाया, तो मुझे मिल गया मेरा 45 डिग्री का एंगल। कैसे बनता है उसके लिए? पहले 60, 120, 90, और 90 का जो बाइसेक्टर होगा दैट इज 45। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व दैट या तो मुझे बी ए पता होना चाहिए या ए सी पता होना चाहिए या एंगल सी, लेकिन यहां पे मुझे एंगल ए पता है। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 means 105 plus 45, angle C is 180, and here the reason is angle sum property. Angle sum property. What is that angle sum property? कि sum of all angles in a triangle is 180 degree. तो angle C is 180 minus 150. Then we are getting the value of angle C as 30 degree. तो मुझे जो एंगल मिल गया वो 30 डिग्री का मिल गया। Here we have to plan about that 30. ये 60 होगा, और 60 का जो मिड बनेगा बाइसेक्टर बनेगा वो 30, और ये आ गया ए। तो उम्मीद कर रहा हूँ शायद आपको ये याद आ गया हो। ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। द मेन पार्ट इज दैट कि ट्राइंगल कैसे बनना था वो हमारे को केयरफुली ऑब्जर्व करना था, एंड बाय मीन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन वी आर गेटिंग दिस एंगल, दिस ट्राइंगल एज ABC. नाउ दिस स्टेप्स आर वेरी सेम। हियर व्हेन यू थिंक अबाउट द स्केल फैक्टर, हियर द स्केल फैक्टर इज 4/3, which indicate we need to make a triangle, we have to have a similar triangle जो इससे extended figure बनने वाली है। तो extended figure के लिए हम पहले से अपनी साइड्स को extend कर लेते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में नोट किया है। तो यहाँ तक कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख लेना कि ड्रॉ अ लाइन BC of 7 सेंटीमीटर, taking B as a center, draw an angle of 45 degree, and taking C as a center, draw an angle of 30 degree, just because of this simplification, where these two angles intersect each other, name it as A. Now from B draw a acute angle, say that कि आपने इसे 30 डिग्री का या 60 डिग्री का ड्रॉ कर लिया, we draw an acute angle। छोटे आके ज़्यादा कम आके तो एंगल बड़ा बना लो, जैसे आपका मन करे। मैंने क्या कहा 30 डिग्री भी बन सकता है, 60 भी बन सकता है, ये आपकी चॉइस है। वी आर गेटिंग दिस लाइन। अब जब ये लाइन आ गई है, एंगल्स आ गए, अब मुझे करना क्या है बेटा? अब मुझे बनाना है 4/3। तो सिंस जो m/n है वो 4/3 है, मोर देन 1 है, तो m तो 4 हो गया, n 3 हो गया, तो कितने आर्क खींचेंगे हम? 4 आर्क खींचेंगे। तो दैट इज B1, B2, B3, B4। नेम इट केयरफुली, ठीक है। और इस तरह से खींचे जाएंगे यार जो सब एक दूसरे के इक्वल हो गए। नाउ टू ज्वाइन द लास्ट वन, मेरे को पता है 3 से ज्वाइन होगा, तो यू हैव टू ज्वाइन दिस 2 आर्क हियर। B से C को जोड़ दो। अब इसके पैरेलल लाइन बनानी है तुम्हारे को, यहाँ पे कंपास को रखो, एक आर्क ड्रॉ करो with the same radius, draw another arc, measure it carefully, cut it here and draw a line। तो ये जो लाइन चली गई that is C dash, which is always parallel to this, just because of the reason कि मैंने इसके corresponding angle को रखा है equal, क्योंकि यहीं से ही confirm हो गया था 1 से बड़ा extended figure थी, मैंने BC को produce कर लिया था। As it is 30 डिग्री, without any doubt यहाँ पे भी एक 30 डिग्री का ही एंगल बना लो, where you are getting that angle 30 डिग्री, ये मिल जाएगा A dash। तो एज अ रिजल्ट जो फिगर मुझे अब ऑब्टेन्ड हुई है एक्सटेंड करने के बाद, जैसे मैंने डार्क कर दिया, शेड कर दिया है, दिस इज इंडिकेटिंग अ रिक्वायर्ड फिगर। हेंस ट्राइंगल A', is a required triangle which is similar to triangle ABC having स्केल फैक्टर लिखो या हैविंग इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, having 4/3 times of its corresponding side, having a scale factor 4/3। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, एक रिपीटेड क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड है, डिफरेंट वे से ट्राइंगल बनाया, जो भी कंडीशन मेरे पास थी ध्यान से देखा स्केल फैक्टर को, विद द हेल्प ऑफ दैट वी प्लॉट एंड गेट द रिक्वायर्ड फिगर। बस ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको बार बार बनाने आने चाहिए,
क्योंकि इसमें ही गलती होने की चांसेस है। तो उसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस रखोगे, जैसे जैसे मेरी बात सुनोगे ध्यान से, आपको आराम से ये बनते हुए नजर आ जाएंगे। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1। हियर वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां गिवन है अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, नेम मैं अपनी तरफ से दे देता हूं ABC, in which it is given that its two sides are in which 4 centimeter and 3 centimeter are its two sides other than hypotenuse। hypotenuse को छोड़ के ये इसकी कोई भी दो साइड्स है, ठीक है बेटा। एंड जो स्केल फैक्टर है यहाँ पे वो हमारे को एक बार फिर से दे रखा है 5/3, 1 से बड़ा, और मेरे को जो ट्राइंगल बनाना है वो एक बार फिर से आउटसाइड जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वी कंसिडर इट्स बेस एज BC। तो मैंने एक बार फिर से इसके बेस को BC ले लिया एंड दैट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर। इज दिस ओके? देन बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वी नो डैट कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो वी प्लॉट इट केयरफुली एंड वी गेट दैट ट्राइंगल एज ऑफ 90 डिग्री। थोड़ा प्रॉपरली बना लेते हैं। तो हियर यू विल से दैट कि मैंने यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल प्लॉट कर दिया, 60, 120, 90। बहुत आराम से और ध्यान से यू विल प्लॉट दिस 90 डिग्री। देन टेकिंग B एज अ सेंटर, using the radius 3, cut here and this is A and we are getting the respective triangle here ABC। तो ये मेरे को एक ABC नाम का ट्राइंगल मिल गया which is a right angle triangle here। Now we need to make a triangle which is just similar to a given triangle having a scale factor as 5/3। तो as it is clear that ये 5/3 है, M5 है, N3 है, आउटसाइड फिगर जाने वाली है। तो यहां से मैंने एक बार फिर से एक्यूट एंगल की प्लानिंग करी और बीइंग एक्यूट एंगल 1, 2, 3, 4, 5 उस पर आर्क लिए जस्ट ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट ईच और उनकी नेमिंग भी कर दी, ठीक है। डॉटेड आप कर लेना, बहुत आसान है, क्योंकि आपने देखा होगा सिमिलर फिगर में इसका कोई रोल नहीं होता है। तो ये डॉटेड हो गया। अब क्योंकि C है, 3 है हमारे पास ये C, तो इसको इसके यहाँ पैरेलल बना लिया। हमेशा ज्वाइनिंग नीचे वाले पॉइंट से ही होगी, N से ही होगी लास्ट पॉइंट की। अब क्योंकि एक्सटेंडेड फिगर है, विदाउट एनी डाउट फिगर को एक्सटेंड कर लो। अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे हम। मैंने तो रैंडमली बना दिया बिना सोचे, लेकिन आपको तो कंपास यहाँ रख के एक आर्क बनाना है, कंपास यहाँ रख के सेम आर्क रिपीट करना है, मेजर करना है, इसे कट करना है। देन यू विल गेट दैट पैरेलल लाइन। नाउ कंसिडर दिस अ वेरी सेम फॉर दिस वन। C पे एक आर्क रखो, C डैश पे एक आर्क रखो, इसको मेजर करो, इसको कट करो, वेयर यू आर गेटिंग दैट कटिंग पॉइंट C से उसे ज्वाइन करो एंड दिस इज A डैश। तो एज अ रिजल्ट जो फिगर मुझे मिली है दैट इज BA डैश C डैश। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल मुझे मिल गया है, दिस इज द वन ऑफ द ट्राइंगल विच इज सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बिगर फिगर आई है, एक्सटेंडेड फिगर आई है, प्रोड्यूस्ड फिगर आई है, ये वो ट्राइंगल है जो गिवन ट्राइंगल के 5/3 टाइम है। तो हमने यहां लिख दिया हेंस ट्राइंगल A डैश BC डैश इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है एंड which is parallel to, which is similar to, not parallel, similar to triangle ABC with scale factor। scale factor मतलब इसकी सभी corresponding side गिवन ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के 5/3 है। तो मैंने लास्ट के 3 क्वेश्चन में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी, बट जब आपने क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया होगा दे आर वेरी सेम एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर लास्ट लेक्चर ऑल्सो, इन आर स्टार्टिंग क्वेश्चंस ऑल्सो। जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट कंसेप्ट आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेना एंड वी आर ओवर विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अवर एनसीईआरटी ऑल्सो।